हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकन स्क्रैच वर्क एम्ब्रॉयडरी सिखा रही हूँ। मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बनाया है, वीडियो नंबर 192। आज मैं एक और मोटिव आपको सिखाऊंगी। इस मोटिव को बनाने के लिए हम कॉटन केसमेंट क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉटन का चेक क्लॉथ होता है। चिकन स्क्रैच वर्क जो है इसी क्लॉथ के ऊपर ज्यादातर किया जाता है और इसके ऊपर चिकन स्क्रैच वर्क करके हम ब्यूटीफुल से डाइनिंग टेबल मैट्स, रनर्स और डाइनिंग टेबल शीट्स कुछ भी बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी एम्ब्रॉयडरी होती है, बस इसके पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। तो आज जो मैं आपको पैटर्न सिखा रही हूँ इसमें मैंने 3 कलर का इस्तेमाल किया है। ये एंकर की 3 कलर की गुच्छियां हैं, जिनमें पिंक का शेड जो है 086 है और ब्लू कलर की जो है उसका 1089 और ये व्हाइट कलर है। हम 3 शेड इस्तेमाल करेंगे और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। इसको वर्क करने के लिए ये देखें, हम हर चेक के ऊपर वर्क करते हैं, छुपाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो जैसा भी मैट हमने, जैसे मेरे को ये स्क्वायर पीस बनाना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले मार्क कर लूंगी कि मुझे कितने स्क्वायर्स में वर्क करना है। तो मैंने यहां से काउंट करने शुरू किए और इस तरफ मैं इसको यहां तक काउंट कर लिए। उतने ही स्क्वायर मैं इस तरफ भी लूंगी। तो ये मैंने हाफ बनाया है, आगे का हाफ जो है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने का भी एक सीक्वेंस है। सबसे पहले हम फ्रोजी कलर से फिलिंग करते हैं, उसके बाद पिंक कलर से फ्लावर्स बनाते हैं और व्हाइट कलर की जो आउटलाइनिंग है ये सबसे एंड में करते हैं। ये हमने फ्रेम लगा लिया है। अब हम ये 6 स्ट्रैंड इसमें भर लिए हैं और सेकेंड तरफ हमने गांठ लगा ली है। इस गांठ को हम पहले नीचे इंश्योर करेंगे ताकि जब हम वर्क करें तो ये निकले ना। इसमें से यूं अपने नीडल को पास कर लेंगे। वर्क करने के लिए भी हमें जो नीडल है वो 5 नंबर की चाहिए। ये 5 नंबर नीडल है, इसकी आई बड़ी होती है और आगे से ये शार्प है। तो इस नीडल से वर्क करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम ये जो ब्लू स्क्वायर्स हैं इनमें ये वाला मोटिव फिल करेंगे इस पॉइंट से। सबसे पहले हम इस स्क्वायर में क्रॉस स्टिच का एक मोटिव बनाएंगे। मोटिव बनाने के बाद हम इसका हाफ लेंगे, हर स्क्वायर का हाफ लेंगे और उसको हम दूसरे साथ वाले एडजेसेंट जो हमारा साइड है उसमें यहां टकिंग कर देंगे। इसी तरीके से अब इस तरफ इसका हाफ लेंगे और इसको यहां टकिंग कर देंगे। अब इनको आपस में मिला देंगे। ये प्लेन ब्लू कलर के जितने भी हमारे स्क्वायर्स हैं उनमें हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखिए, फिर हम नेक्स्ट स्क्वायर में जाएंगे, उसमें भी हम सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये हमारी फर्स्ट लाइन बन रही है। हर साइड के सेंटर में हम टकिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इस लाइन को यहां तक बना लेना है, इस मोटिव तक। तो देखिए, हमने फर्स्ट लाइन जो है इस तरीके से फिल कर ली है। अब जो सेकेंड रो है हमारी, इसमें व्हाइट जो हमारा स्क्वायर है इसमें हम इसी तरीके से फ्लावर भरेंगे। पहले सबसे पहले क्रॉस स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद हर लाइन के सेंटर में से नीडल को निकालते हुए यूं टकिंग करेंगे।
जिस तरीके से हमने ब्लू बनाया था उसी तरीके से ये मोटिफ भी बनाएंगे। ओके, उसके बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा व्हाइट कलर का स्क्वायर है उसमें हम सिंपल प्लस का साइन बनाएंगे। ये देखिए, इसको सेंटर से इस तरफ भी यूं ही टकिंग करेंगे। इसमें हमने एक स्क्वायर में यू मोटिफ बनाना है और दूसरे स्क्वायर में हमने सिर्फ प्लस का साइन बनाना है। एक मोटिफ ऐसे, एक ऐसे, फिर उसके बाद दोबारा से ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से पूरी लाइन फिल करेंगे। तो ये देखिए हमने सेकेंड लाइन कंप्लीट कर ली। अब जो थर्ड लाइन है ये फिर से हम दोबारा इसी तरीके से बनाएंगे। हर ब्लू स्क्वायर में हम इस तरह का मोटिफ बनाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसी तरीके से हम जितना बड़ा मोटिफ बनाना चाहें, इस सबसे पहले हम इस तरीके से पूरे अपनी स्पेस को फिल कर लेंगे। ये देखिए हमने ब्लू कलर का जितना मोटिफ बनाना है उसी हिसाब से हमने इसको फिल कर लिया है। आप देख रहे हैं मैंने जो ब्लू ब्लॉक्स हैं उनको सभी को फिल किया है और जो मेरे व्हाइट ब्लॉक्स हैं उनमें एक में हमने इसी तरीके से फिल किया है और एक में हमने प्लस का साइन बनाया है। इसी तरीके से मेरे को ये स्क्वायर पीस चाहिए था, उसके हिसाब से मैंने इसको यहाँ तक पूरा वर्क कर लिया है। अब हम पिंक कलर के साथ फ्लावर्स बनाएंगे। ये फ्लावर्स जो हैं हमने इस प्लस साइन के बेस से शुरू करने हैं। ये देखिए यहां से शुरू किया है। सबसे पहले हम ये फ्लावर बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने किसी भी स्टिच के नीचे से इसको थ्रेड को निकाल लिया है। अब इसको हम यूं राउंड राउंड इसमें फिल करेंगे। ये देखिए इसमें से मैंने इस थ्रेड को उठाया, फिर ये जो दो स्टिचेस हैं इनको उठाऊंगी, ये और ये, ऐसे, और फिर से दोबारा से इसी स्टिच को उठाऊंगी और फिर यहां से दो बार हम इसको थ्रेड को यहां पे रोटेट करेंगे और फिर इसके बेस पे ही इसकी टकिंग कर देंगे ऐसे। अब हम ये वाला स्टिच लेंगे, इसको भी इसी तरीके से उठाएंगे ऐसे और फिर ये दोनों। अब ये पेटल बनाने के लिए हम इधर से दो बार रोटेट करेंगे। ये मैं दोनों स्टिच उठाती हूं और फिर इसके बीच में हम यहाँ पे टकिंग कर देंगे, जैसे हम कश्मीरी बॉल स्टिच करते हैं उस तरीके से। फिर हम इसके बेस से यूं अपनी नीडल निकालेंगे। अब इस तरफ वर्क करने के लिए भी हम इस स्टिच को उठाएंगे और फिर इन टू स्टिचेस को, इसको और इसको। दो बार रोटेट करने से पेटल की लुक आती है और इसको इसके बेस पे यूं टकिंग कर देंगे। फिर इस तरफ तो हमने ये जो प्लस का साइन बनाया है इसके चारों तरफ हमने पेटल्स बनानी है। सबसे पहले हमने सारे फ्लावर्स बना लेने हैं, उसके बाद जो आउटर लाइन है हमारी उसमें हमारे पूरे फ्लावर्स नहीं बन रहे, उनमें हमने हाफ हाफ फ्लावर्स बनाने हैं। ये देखिए अब हम इस प्लस के साइन के चारों तरफ पेटल्स बनाएंगे। तो इसको हम, ये थ्रेड हमारा जो है वो काफी दूर है, ये देखिए यहाँ पे है, तो यहां से हम इसको पहले यूं बीच बीच में से क्रॉस करते हुए आगे ले जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर प्रेसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम इसके बेस में से नीडल को निकालेंगे और सेम इसी तरीके से फ्लावर बनाएंगे जैसे ये बनाया है। स्टार्ट आपने हमेशा ये जो हमारा स्क्वायर वाला मोटिफ है यहां से करना है, यहां से नहीं शुरू होगा, तभी ये पेटल ऐसे आएगी। ये देखें ये फ्लावर भी हमारा बनके कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हैं जो हमारे बीच के फ्लावर्स हैं वो बनाने तो बहुत इजी हैं सारे। ये देखें सबके बीच में हम यूं ही बना लेंगे और सबसे एंड में हम ये जो हमारी बाहर वाली आउटलाइनिंग है इसमें जो स्पेसेस बची हैं उनमें भी हमने फ्लावर बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 पेटल्स का फ्लावर ही बन रहा है,
2 पेटल्स बना चुकी हूँ, एक और बनाऊंगी। इस तरफ भी 3 पेटल्स बनेंगी और यहाँ पे तो सिर्फ 2 पेटल्स, एक पेटल यहाँ पे, एक पेटल यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे 3 पेटल्स, कॉर्नर्स में सिर्फ 2 पेटल्स बन रही हैं। तो इसी तरीके से हम ये पूरी स्पेस में सबसे पहले इनके चारों तरफ फ्लावर्स बना लेंगे। अब ऐसे ये एक पेटल हमारी बननी है, लेकिन इसको हम शुरू यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। और इसके बेस पे ही हमने इसको फिनिश कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 2 कलर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे भर गए हैं। अब हमने आउटलाइनिंग के लिए जो व्हाइट कलर यूज किया है उसको किस तरीके से भरना है वो सीखेंगे। व्हाइट कलर को भरने के लिए हम सारे जो ब्लू ब्लॉक्स हैं हमारे, इनको आउटलाइनिंग करते हैं, जैसे ये आप देख ही रहे हैं। और इनको आउटलाइनिंग हमने स्ट्रेट स्टिच से करनी है। यहां से हम टकिंग करेंगे, हर कॉर्नर से स्टिच को निकालते हुए यूं टकिंग करेंगे। बस इसी तरीके से हम ये आउटलाइनिंग बनाते जाएंगे। और जो हमारे स्क्वायर वाला स्टिच है इसको हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, क्रॉस स्टिच के साथ हम इसको टकिंग कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। बस इसी तरीके से हम ये सारी आउटलाइनिंग जो है वो वर्क कर लेंगे। ये हमारा लास्ट थ्रेड है। जब ये पूरा हम इसको भर लेंगे तो ये हमारा मोटिव जो है बनके कंप्लीट हो जाएगा। अगर नीचे से आपने थ्रेड को बहुत दूर ले जाना है तो पीछे से टकिंग करके आपने उसको ले जाना है। बस इसी तरीके से हमने सब स्क्वायर्स को आउटलाइनिंग कर लेनी है। और ये जो हमारे प्लस का साइन है इसको हमने क्रॉस स्टिच के साथ टकिंग कर देनी है, जैसे हमने ये किया। इसी तरीके से व्हाइट कलर का थ्रेड जो है हम सारे मोटिव में फिल कर देंगे। देखिए मैंने व्हाइट थ्रेड को सारी जगह घुमा लिया है। अब ये जो इसकी आउटलाइनिंग है इस पे भी हम एक लाइन स्ट्रेट स्टिच की लगाएंगे। ये देखिए, इससे ये डिमार्केशन हो जाएगी कि यहाँ हमारा मोटिव जो है ये फिनिश हो गया है। ये इसकी आउटलाइनिंग है। तो ये आउटलाइनिंग के लिए हम यूं बैक स्टिच की मदद से सारे मोटिव को आउटलाइन कर लेंगे। ये देखिए मेरा पूरा स्क्वायर पीस बनके रेडी है। अब मैं इसको 3-3 लाइंस छोड़ के चारों तरफ से कटिंग कर लूंगी। अब इसको मैं यूं चारों तरफ से फोल्ड कर लूंगी, बिल्कुल एज टू एज। तो देखें, इसको सबसे पहले हम यूं फोल्ड करके प्रेसिंग कर लेंगे। अच्छे से प्रेसिंग करने के बाद फिर हम इसके चारों तरफ बैक पे हेमिंग कर लेंगे। आई होप सबको हेमिंग करनी आती है। एक छोटा सा स्टिच नीचे लेते हैं हम और फिर ऊपर, फिर एक छोटा सा स्टिच नीचे और फिर ऊपर। इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ हेमिंग कर लेंगे। एक छोटा सा स्टिच नीचे और ऊपर, फिर इसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा स्टिच नीचे, फिर ऊपर। तो देखें
मैंने इसके चारों तरफ पीछे हेमिंग कर लिए और ये मेरा पीस बन के रेडी है। ऐसे आप बड़े छोटे किसी भी साइज के मैट्स बना सकते हैं। जैसा कि मैंने ये स्क्वायर पीस बनाया है ड्रेसिंग टेबल के लिए, आप ऐसे डाइनिंग टेबल की शीट्स भी बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स भी बना सकते हैं। चिकन स्क्रैच वर्क अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है और बहुत इजीली बन जाती है। हर कोई इसको बना सकता है और बहुत सिंपल स्टिचेस होते हैं और साथ में बहुत फास्ट बनती है। थ्रेड थोड़ा सा ज्यादा लगता है, जैसा कि इसमें मेरे हर कलर की 1.5 गुच्छी लग गई है। इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है और आप इससे बहुत सुंदर सुंदर मैट्स और बैक साइड टेबल मैट्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस चिकन स्क्रैच वर्क को जरूर ट्राई करेंगे और अपने लिए ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।